हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्हें भाई बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी चलाने को लेके प्रॉब्लम निकल के आती है। अब देखिए, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर कहीं पर आपको ऐसी भीड़ देखने को मिलती है जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो आपको अपनी गाड़ी को किस तरह से चलाना है, क्लच को कैसे कंट्रोल करना है और क्या चीज़ों में सावधानी बरतनी है। अब देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये शहर में आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जहाँ पर कि भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या होता है कि एक जगह में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आती है। अगर आप अपनी गाड़ी को ऐसी स्पीड में चला पा रहे हैं, जहाँ पर कि आपको ज़्यादा गियर शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ रही है, एक ही स्पीड में आप चल पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर नए ड्राइवर्स को दिक्कत निकल के नहीं आती है। पर दिक्कत कहाँ पर आएगी, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक स्लो होना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर क्या दिक्कत है कि आप एक गियर पे नहीं चल सकते लंबे समय तक। तो क्या आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं पर्सनली जो अप्रोच रखता हूँ जब भी कहीं पर ट्रैफिक आता है, तो जितना हो सके आपको अपनी गाड़ी को गियर में रखने की कोशिश करनी है। अब इसका आप मतलब समझिए। देखिए, कई बार ऐसी कंडीशन आती है जिसमें कि हम गियर में नहीं चल सकते हैं। जैसे जब आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो उस टाइम पे जो है आप अपनी गाड़ी को गियर पे नहीं चला सकते। तो उस टाइम पे क्या हम इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी गाड़ी का जो है हाफ क्लच इस्तेमाल करते हैं। अब जो है आपको अपनी गाड़ी में गियर में कैसे रखना है, मतलब आप किस तरह से हाफ क्लच को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सामने वाली गाड़ी से थोड़ा सा भी डिस्टेंस मेंटेन कर सकें, मतलब ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करा है, पर इतना डिस्टेंस कि आपको दिख रहा है कि सामने गाड़ियाँ एक पर्टिकुलर स्पीड में चल रही हैं, तो आपको अपनी गाड़ी का फर्स्ट गियर इंगेज करना है। अब फर्स्ट गियर आप जितना हो सके उतना ज़्यादा इस्तेमाल में ला सकते हैं ट्रैफिक कंडीशन में। कई लोगों की क्या आदत है, वो सेकंड या थर्ड गियर में अपनी गाड़ी को रखते हैं और हाफ क्लच में ही गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ गलत है। उसमें क्या है कि गाड़ी और भी ज़्यादा स्ट्रगल करती है। अगर आप बड़े गियरों में हाफ क्लच का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है? तो हमेशा अपनी गाड़ी को छोटे गियर में रखिए, फर्स्ट गियर में रखिए। अभी देखिए, गाड़ी क्रॉल करते हुए चल रही है, जैसे ही ये डिस्टेंस कम हुआ देखिए, तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक लेना स्टार्ट करूँगा और क्लच का इस्तेमाल करूँगा। क्योंकि होता क्या है, कई बार जब हमारी गाड़ी की स्पीड कम होती है, उस टाइम पे अगर आप ब्रेक लेंगे, तो होगा क्या कि आपकी गाड़ी बंद होने की कोशिश करेगी, क्योंकि कम स्पीड में गाड़ी बंद हो जाती है अगर आप ब्रेक लेते हैं। तो आपको वो मिनिमम स्पीड मेंटेन करनी ही होगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई क्लच का इस्तेमाल करिए। तो छोटे गियर्स में, स्पेशली फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, रिवर्स गियर, इसमें अगर आप ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको क्लच का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, वरना जो है आपकी गाड़ी झटके से कभी भी बंद हो सकती है। तो वहाँ पर आपको क्लच के साथ रेडी रहना है। देखिए, धीरे धीरे क्रॉल करने दीजिए और जैसे ही आपको स्पेस मिले, देखिए क्लच से अपना पैर हटा दीजिए, गाड़ी को गियर में आने दीजिए और कुछ देर के लिए गियर पे ही चलने दीजिए। इससे होगा क्या कि आपकी गाड़ी बहुत लंबे टाइम तक जो है हाफ क्लच में नहीं रहेगी। अब इसी में ही दूसरा डाउट निकल के आता है कि क्या हमें लंबे समय तक या कितनी देर तक हाफ क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जब बहुत लंबा ट्रैफिक जाम होता है, जैसे अभी आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कई लोग जो है 15-15 मिनट तक अपनी गाड़ी को गियर में ही आने नहीं देते, मतलब वो क्लच में ही चलते हैं। तो दो चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो भाई देखिए, जैसे अभी गाड़ी रुकी है, तो इस टाइम तुरंत न्यूट्रल इंगेज कर दीजिए। इससे क्या होगा, 4 से 5 सेकंड या उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय आपको मिल जाएगा, जिसमें आपकी गाड़ी जो है न्यूट्रल में रहेगी। फुट ब्रेक की मदद से या हैंड ब्रेक की मदद से आप गाड़ी को रोक सकते हैं और क्लच से अपने पैर को हटा सकते हैं। तो क्लच पे जो स्ट्रेस है ना, वो थोड़ा सा डाउन आ जाएगा और ज़रूरत से ज़्यादा क्लच जो है गर्म नहीं होगा। भाई कोई भी चीज़ है, आप फ़ोन अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप फ़ोन को कंटिन्यू हैवी गेम्स या हैवी एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो आपका जो फ़ोन है ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो आपको बस करना ये है कि बीच-बीच में आपको थोड़ा-सा जो है ब्रेक लेना है। तो वो ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लच के लिए भी। तो क्लच के साथ आपको हमेशा जो है बीच में गैप लेना है। अब वो गैप आपको कैसे लेना है, देखिए, अभी मैं गाड़ी को धीरे-धीरे गियर पे आने दूँगा, ये देखिए। और जैसे ही आगे ब्रेक लगना स्टार्ट होंगे, तो उस टाइम पे जो है मैं अपनी गाड़ी को न्यूट्रल पे कर दूँ। अब ये चीज़ चढ़ाई पे एप्लीकेबल नहीं है, चढ़ाई पे आप न्यूट्रल एकदम नहीं कर सकते, बट फ्लैट सरफेस में आप जो है न्यूट्रल इंगेज कर सकते हैं। जैसे ही देखिए अब ट्रैफिक रुक गया, आप न्यूट्रल लगा लीजिए। इतनी देर आपको जो है क्लच को होल्ड करके नहीं रखना पड़ेगा। फिर आप गियर पे रखिए गाड़ी को, फिर आगे बढ़ाना स्टार्ट करिए। तो इससे क्या होगा कि जो क्लच है उसमें जो स्ट्रेस लेवल होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। अब देखिए, अभी एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पे। तो आपको जब ड्राइव करना पड़ रहा है ट्रैफिक में, तो यही सबसे बड़ी शिकायत होती है कि भाई आपकी जो क्लच प्लेट है ना, इसकी जलने की स्मेल आती है, मतलब जो बर्निंग स्मेल होती है
वो आपको फील हो जाएगी और जो है क्लच प्लेट ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो इसमें दिक्कत क्या आती है भाई, क्लच जो है बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू यूज़ के लिए नहीं बना है। क्लच आप यूज़ कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि क्लच आपका 1 महीने में ख़राब हो जाएगा, 1 साल में ख़राब हो जाएगा, इसकी लाइफ लंबी होती है, बट ये कंटिन्यूअस यूज़ के लिए नहीं बना है। जैसे इंजन होता है ना, आपका इंजन कंटिन्यू रन करता है, आप अगर 500 किलोमीटर भी चल रहे हैं तो आप कंटिन्यू ड्राइव कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो क्लच है ये कंटिन्यू यूज़ नहीं हो रहा है। बट अगर जो है आप ऐसे ट्रैफिक में 10 से 12 किलोमीटर या लगा लीजिए आप 5 किलोमीटर भी कंटिन्यू क्लच पे चल रहे हैं ना, तो क्लच की बर्निंग स्मेल जो है आपको फील हो जाएगी, क्योंकि क्लच कंटिन्यूस यूज़ के लिए नहीं होता है। तो बीच में आपको क्लच प्लेट को थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए टाइम देना है, और बीच बीच में कोशिश करें गाड़ी को गियर में आने दीजिए। अब देखिए आगे मैंने गैप रखा, तो अब जो है मैं गियर पे गाड़ी को रख सकता हूँ। देखिए ज़्यादा मुझे भगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो मुझे जो है गाड़ी को बहुत ज़्यादा भगाना नहीं है, गैप रखना है। देखिए, और जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर मैं हाफ क्लच का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको जो है क्लच का इस्तेमाल करना है ट्रैफिक में। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी चीज़ की, जो कि है जजमेंट की। अब देखिए जजमेंट जो है बहुत हाई स्पीड के लिए नहीं होता है, मैं कई बार आपको वीडियो में बता चुका हूँ। ऐसी ही कंडीशन के लिए हाफ क्लच हम इस्तेमाल करते हैं और जजमेंट इस्तेमाल करते हैं। अब जजमेंट कैसे करना है इस्तेमाल, देखिए जब भी आपकी गाड़ी का जो ये सेंटर पॉइंट है, इससे सामने वाला ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रहेगा, जितना ज़्यादा लेफ्ट में रहेगा उतना ज़्यादा स्पेस आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में। अगर आप एग्जैक्ट मैच करके भी निकालते हैं, मतलब वो बिल्कुल ये सेंटर पे आपको दिख रहा है, अभी तो कैमरा थोड़ा सा आगे है, तो अगर बिल्कुल सेंटर पे भी दिख रहा है तो भी जो है आप क्रॉस कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और राइट साइड का जो ये पिलर है इससे बाहर रहेगा तो राइट साइड आपकी सुरक्षित रहेगी। जैसा आप देख सकते हैं ये राइट जो ये पिलर है, इससे सारी चीज़ें बाहर हैं, कोई भी इसके लेफ्ट साइड में आपको नहीं दिखेगी। और अगर लेफ़्ट साइड में दिख रही है तो भाई आपको थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना ज़रूरी है, आप कोशिश करिए उसे बाहर रखना है आपको ए पिलर से, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ऐसी ट्रैफिक कंडीशन में। राइट साइड तो आपकी ज़्यादातर सुरक्षित रहती है, दिक्कत आती है लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहे हैं, अब चाहे वो लोग हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है, चाहे वो 4 व्हीलर है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस मेंटेन करके चलेंगे तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि भाई लेफ़्ट साइड हमारी जो है बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो उसका अंदाज़ा अगर आपको लेना है तो बस आप ये सेंटर पॉइंट को चेक करिए। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं तो ये क्या होता है, कई बार लेफ़्ट राइट होते रहते हैं, तो आपको देखिए बहुत ध्यान रखना है। ये देखिए सेंटर के लेफ़्ट में है सारे ऑब्जेक्ट, और जो है मैं ईज़िली इन्हें क्रॉस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसी तरीके से आपको जो है लेफ़्ट साइड का जजमेंट लेना है, आपको जो है कभी भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, शायद आपको किसी ने बताई है पहले या नहीं बताई है, तो वो मैं बता देता हूँ कि जब भी हम जो है साइड जजमेंट लेते हैं, एक बहुत क्रूशियल चीज़ होती है जो भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको मेंटेन करनी ज़रूरी है, जो कि है फ्रंट का जजमेंट। अब फ्रंट का जो जजमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इस 2 व्हीलर को देखिए, ये सेंटर के भी राइट में दिख रहा है, अभी मैं ओवरटेक नहीं करूँगा इसको, देखिए सेंटर के देखिए एग्जैक्ट लेफ्ट में करूँगा मैं। देखिए अभी थोड़ा स्पीड बढ़ा दी है इसने, तो मुझे जैसे ही स्पेस मिलेगा मैं इसको, देखिए अभी इस गाड़ी को मैंने करा ना सेंटर के लेफ्ट में और ईजिली मैंने क्रॉस कर दी। तो इस हिसाब से हम जजमेंट लेते हैं। देखिए हल्का सा आपको मैच करना है, कंटिन्यू नहीं देखते रहना है आपको, बस इस बात की तसल्ली करनी है कि भाई लेफ्ट साइड आपकी सुरक्षित है, राइट साइड सुरक्षित है। आप हल्का सा मैच कर सकते हैं, देखिए और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जब आप ड्राइव करेंगे तो आपको जो है और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और फिर आपको इन पॉइंट्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर कोई और भी मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसी के साथ रहिए अगर आपको कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि कई सारे मेथड होते हैं साइड जजमेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब इस गाड़ी को देखिएगा आप, अब ये सेंटर के राइट में है, अभी मैं क्रॉस नहीं कर सकता, वेट करूँगा। ये देखिए एग्जैक्ट सेंटर के लेफ्ट में गई और मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया और ईजिली मैं क्रॉस कर गया। तो इस तरीके से आप साइड जजमेंट ले सकते हैं। और जो मैंने चीज़ बताई कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मेंटेन करनी ज़रूरी है, वो है फ्रंट का जजमेंट। भाई जब भी हम साइड जजमेंट लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आगे वाली गाड़ी से आप बहुत चिपक के और फिर अपनी गाड़ी को आप दाएं बाएं करके निकाल रहे हैं। एक पर्टिकुलर स्पेस से होना चाहिए मेंटेन आगे वाले ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल आपके आगे अचानक से किसी गाड़ी ने ब्रेक ले लिया, अब उस गाड़ी का जब तक आपको बम्पर विजिबल है, मतलब ये लगा लीजिए कि सेफ साइड रहने के लिए आपको उस गाड़ी के टायर विजिबल होने चाहिए।
एटलीस्ट। तो इससे क्या होगा कि आप जो है उस गाड़ी से बराबर दूरी पे रहेंगे और आप एक बार में अपनी गाड़ी को लेफ़्ट और राइट करके निकाल सकते हैं इन जजमेंट पॉइंट की हेल्प से। ये चीज़ें पार्किंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि पार्किंग में बहुत ज़्यादा समस्या आती है जब हम किसी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। देखिए अभी इसके टायर विजिबल हैं, थोड़ा मैं और नज़दीक जाऊँगा, ये देखिए। अब मैं अपनी गाड़ी रोक लूँगा, अगर इस टाइम पे ये गाड़ी अटकती है और मुझे स्पेस मिलता है तो मैं एक बार में अपनी गाड़ी को लेफ़्ट और राइट करके आसानी से क्रॉस कर सकता हूँ। तो ये सेफ डिस्टेंस होता है, इससे आगे भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हैं। जब तक इसका पूरा बम्पर कवर ना हो जाए तब तक मैं अपनी गाड़ी को आगे ले जा सकता हूँ, बट सेफ साइड में रहने के लिए। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जब गाड़ी को एक बार में निकालने की कोशिश करते हैं तो वो गाड़ी को ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं और टर्निंग कम लेते हैं। आप इस चीज़ को समझिए। जब मुझे एक बार में गाड़ी को क्रॉस करना है तो मैं पूरे स्टीयरिंग को टर्न करूँगा और एक्सेलरेट करूँगा, पर कई लोग क्या करते हैं कि वो भाई टर्निंग कम करते हैं और ज़्यादा गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लेती है क्रॉस होने के लिए। तो वो चीज़, वो मिस्टेक आपके साथ ना हो, तो उसके लिए आपको बस करना यही है कि आपको फ्रंट वाली गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। तो बस इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आपको कभी भी प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी जब भी आप साइड जजमेंट ले रहे हैं। अब बात करते हैं हम एक और चीज़ की कि भाई आपको ब्रेकिंग का इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए जब भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलते हैं, कई लोगों की आदत क्या होती है, वो बहुत तेज़ ब्रेक लेते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं भी है। अब देखिए बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको आप ढंग से समझिए कि देखिए जब हम ट्रैफिक में चल रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि देखिए कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि अचानक गाड़ी ने आके तेज़ ब्रेक ले लिया, जैसे अभी देखिए। तो यहाँ पर क्या है, हमें कई बार इंजन ब्रेकिंग और ग्रेजुअल ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कैसे करना है, देखिए सबसे पहले जब आपको दिख रहा है कि आगे ट्रैफिक है, गाड़ियाँ स्लो हो रही हैं, तो आप सबसे पहले क्या करिए कि अपनी गाड़ी के एक्सीलरेटर को रिलीज़ कर दीजिए। जैसे ही आप अपनी गाड़ी के एक्सीलरेटर को रिलीज़ करेंगे तो होगा क्या कि आपकी गाड़ी जो है स्पीड ऑटोमेटिकली कम करने लग जाएगी। तो वो कम कैसे करेगी कि भाई जैसे ही आप एक्सेलरेट नहीं करेंगे, भाई इतनी जो ट्रैफिक दिख रहा है आपको, स्पीड कम है, तो इसमें गाड़ी आपकी छोटे गियर में चल रही है जिसमें इंजन ब्रेकिंग ठीक ठाक काम करती है। आपको बस करना यही है कि अपनी गाड़ी के एक्सेलरेटर को पहले रिलीज़ करना है। उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी और ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ेगी, एक कंट्रोल स्पीड में चलेगी। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप जो है गाड़ी को स्लो करना चाहते हैं तो ब्रेक का सडनली इस्तेमाल मत करिए। अब उसका भी तरीका बताऊंगा कैसे करना है। देखिए आगे वाली गाड़ी से भी डिस्टेंस मेंटेन्ड है, तो इस टाइम मुझे पता है अगर देखिए ब्रेक ले रहा है तो मैं धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर सकता हूँ। देखिए कई लोग इस पॉइंट पे जाके ब्रेक लेंगे और देखिए वो फंस जाएंगे आगे वाली गाड़ी के पीछे, क्योंकि इसने टर्न सिग्नल यूज़ नहीं करा तो कोई भी फंस जाएगा। पर यूजुअली हम जो है जब ग्रेजुअल ब्रेकिंग मतलब धीरे धीरे ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं तो हमें फ़ायदा मिलता है। तो उसमें क्या होगा, आप सडन ब्रेकिंग नहीं करेंगे, प्लस एडवांटेज ये भी मिलेगा कि पीछे वाला जो है आपके टेल गेटिंग को अवॉइड करेगा। कई बार आप एकदम इतना तेज़ ब्रेक लेते हैं कि पीछे वाले के ब्रेक टाइम पे लगते ही नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ब्रेकिंग हमेशा स्लो एंड स्टेडी होनी चाहिए। धीरे धीरे आप उसकी पावर बढ़ाइए जिससे जहाँ पर आप चाहते हैं वहाँ पर आपकी गाड़ी जाके रुके। अब इस वीडियो में जो है मैंने फुट मूवमेंट जो है आपको एक्सप्लेन नहीं करा है। अगर आप सेम वीडियो में ये चाहते हैं कि क्लच का, ब्रेक का, एक्सीलरेटर का मूवमेंट आपको शो किया जाए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में सेम कंडीशन में सेम वीडियो में आपको फुट मूवमेंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जब भी आपको साइड चेंज करनी है तो आपको दाएं और बाएं दोनों तरफ जो है चेक करना है जब भी आप साइड चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो आपने सिर्फ लेफ्ट में चेक करा, आपने एकदम अपनी साइड को इतना ज़्यादा काटा कि भाई राइट साइड में आपके जो रियर एंड है वो किसी गाड़ी से टच हो जाए। तो कभी भी आप अपनी गाड़ी की साइड चेंज कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए दोनों तरफ आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा और जो है आपकी साइड जो है गाड़ी की कभी भी टच नहीं होगी, क्योंकि देखा होगा आपने ट्रैफिक कंडीशन में कई बार गाड़ी की साइड बहुत बुरी तरह से टच हो जाती है। अब गाड़ी कंटिन्यू ड्राइव करते करते भी कई बार बहुत ज़्यादा थकावट आपको देखने को मिलेगी, तो बीच बीच में आप चाहे तो ब्रेक ले सकते हैं। वो भाई आपकी बॉडी के लिए भी ठीक है और प्लस जब इतने ज़्यादा ट्रैफिक में आप ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट से जो है मैं ट्रैफिक में ही ड्राइव कर रहा हूँ। तो इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम निकल के आएगी कि लंबे टाइम तक जब आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट कंडीशन में ड्राइव करते हैं तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अवॉइड करना है आपको किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। अब देखिए एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, तो उस टाइम पे क्या है
कि भाई आप जो है रिलैक्स होकर और अच्छे से फोकस कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जैसे ही गड़बड़ करते हैं उसके बाद अगर आप फिर भी ड्राइव कर रहे हैं तो होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा जो है थोड़ा सा ब्रेक ले लेना है, गहरी सांस लीजिए, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करिए ड्राइव करना। इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी देखने को मिलेगी और दिक्कत निकल के नहीं आएगी। देखिए, अब मैंने सेफ डिस्टेंस में गाड़ी को रोका। अब अगर आगे गाड़ी अगर ब्रेक ले लेगी ज़्यादा तेज़ या वो नहीं भाई फंस गई है, तो मैं लेफ़्ट राइट से निकल सकता हूँ अगर मुझे जगह मिलती है। तो बस आप ये छोटी छोटी चीज़ें अगर फॉलो कर लेंगे ना, तो आपको जो है ट्रैफिक में कभी भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी, चाहे आप कितना लंबे समय तक ड्राइव कर रहे हैं। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ राइट साइड से सारे ऑब्जेक्ट बाहर है और लेफ्ट का भी मैं ध्यान रख रहा हूँ। एक साइड के चक्कर में दूसरी साइड आपको नहीं भूलनी है। अगर आपको कहीं पर भी डर लगता है, मतलब अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए, रोक लीजिए, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाइए। ऐसा कहीं नहीं है कि आपको एक बार में गाड़ी को आगे बढ़ाना है। कोई आपके पीछे से हॉन्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे जब स्पेस मिलेगा तो आप उसे पास दे दीजिए, पर उसके चक्कर में अपनी ड्राइविंग आपको कभी भी ख़राब नहीं करनी। कई बार हम जो है दूसरे के चक्कर में गलती कर बैठते हैं, उसे पास देने के चक्कर में आप गाड़ी अगर ज़्यादा साइड ले जाएंगे तो रिस्की हो सकता है। इसीलिए अपने स्पेस को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करके चलिए। ऐसा ना हो कि आप जो है दूसरे को बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी से किसी को हानि पहुंचा दे। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको जो है पूरा कंट्रोल रखना है गाड़ी में और अलर्ट रहना है। जितना ज़्यादा भीड़ होती है उतना ज़्यादा अलर्ट होकर आपको ड्राइव करना है। तो ये थी सारी चीज़ें, ट्रैफिक में आपको कैसे ड्राइव रखना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है मन में तो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।